हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डार्क प्लेनेट मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क प्लेनेट ऑल्सो नोन एज इनहेबिटेड आइलैंड के पार्ट 2 मूवी के बारे में, जिसका नाम है डार्क प्लेनेट रिबेलियन। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछली मूवी ख़त्म होती है और पहले एक ब्रीफिंग दिया जाता है फर्स्ट पार्ट का। तो हमें पता ही था फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था। मैक्सिम चला जाता है लास्ट में, एक टावर तोड़ता है रिवल्स के साथ और सारे रिवल्स उसी में मर जाते हैं। और ये मैक्सिम जो है रिटर्न आता है घर पे राधा के पास, और वहाँ पे गाय और राधा के साथ उसका थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है क्योंकि गाय नहीं मानता कि टावर्स ये काम करता है और गवर्नमेंट का जो शेडी टावर्स का यूज़ है। और उसी टाइम जो है आर्मी कॉर्पोरल्स आके दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं और गाय को जो है बॉर्डर सिक्योरिटी पे एज ए पनिशमेंट वहाँ पे डिमोट किया जाता है और मैक्सिम को मिलिट्री कैंप प्रिजन में भेज दिया जाता है। तो हमने देखा था कि लास्ट में वो साउथ की तरफ जाता है नेवर नेशन पे, तो कहानी फिर से वहीं से स्टार्ट होती है। तो वो जब जाता है एक बॉर्डर, तो उसी बॉर्डर स्टेशन पे गाय भी एनरोल रहता है क्योंकि उसको भी एज ए पनिशमेंट डिमोट करके वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड के रखा जाता है। तो बाकी जो लोग हैं वो टैंक को देख के थोड़ा डर जाते हैं कि अंदर म्यूटेंट वगैरह हो, तो उसको चेक करने के लिए गाय को ही भेजते हैं। और जब गाय जाता है तो मैक्सिम उसको कैप्चर करके उसको टैंक को जो है आगे ले चला जाता है और वो बॉर्डर सिक्योरिटी का जो भी बॉर्डर है गेट है सब तोड़ के वो साउथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसी टाइम मैक्सिम और गाय का थोड़ा हाथापाई होता है। फिर मैक्सिम उसको समझाने को ट्राई करता है, फिर गाय धीरे से शांत होता है। उस उसके बाद जो है कहानी स्टार्ट होती है पार्ट 2 की। तो मैक्सिम गाय को टावर्स का टू पर्पस जो है बोलता है और गवर्नमेंट का भी। गाय पहले तो है यकीन करने से नहीं मानता, वो बिलीव नहीं करता, लेकिन जब वो लोग जितना दूर होते हैं टावर से और आगे बढ़ते हैं उसका भी एंथुजियाज्म फेड होने लगता है। वो इतना पैट्रियोटिक या फिर ड्यूटीफुल फील करना उसका बंद होता जाता है। तो वो भी कन्विंस हो जाता है कि मैक्सिम जो बोल रहा है टावर्स के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में वो सब सच है। फिर वो दोनों एक स्मॉल सिटी में अराइव होते हैं जो सिटी एकदम से बर्बाद हो चुका है एटॉमिक बॉम्बिंग से, और वहाँ पे जो है म्यूटेंट्स रहते हैं और वो सारे म्यूटेंट्स बहुत ही कमज़ोर है फिजिकली और मेंटली भी। मैक्सिम जो है उन म्यूटेंट्स को कन्विंस करने का ट्राई करता है कि ताकि वो लोग उनको सपोर्ट दें और वो लोग जो है अननोन फादर्स के अंदर अगेंस्ट जो है रिवेलियन स्टार्ट कर पाए। लेकिन वो म्यूटेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है, उनके पास ज़्यादा फिजिकली स्टेमिना या कुछ भी नहीं है, तो वो लोग पोलाइटली मना कर देते हैं। तो मैक्सिम फिर डिसाइड करता है कि वो दूसरे पावरफुल कंट्री से हेल्प लेगा और वो लोग नेक्स्ट जो नेबरिंग कंट्री है आइलैंड एम्पायर वहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं। म्यूटेंट्स मैक्सिम को एक एयरशिप देता है ताकि वो लोग जो है उस एम्पायर में जा सके। जैसे ही गाय और मैक्सिम एयरशिप में ट्रैवल होते हैं उसी टाइम जो है टावर्स अपना रेडिएशन छोड़ना स्टार्ट कर देता है और गाय को वो रेडिएशन हिट करता है तो वो पागलपन स्टार्ट कर देता है, वो चिल्लाने लगता है और मैक्सिम के लिए अपनी लॉयल्टी वो करना स्टार्ट कर देता है। मैक्सिम को बिल्कुल पागल जैसा वो उसको इरिटेट कर देता है और अपना आपा खो देता है। तो इसी को स्टॉप करने के लिए मैक्सिम काम करता है, वो अपने एयरशिप को टावर के क्लोज चला देता है। उसके बाद वो जो है कॉलाइड कर देता है एयरशिप को टावर के साथ और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर क्रैश लैंडिंग हो जाता है उनका एयरशिप और वो लोग एक रिवर के या ओशन के जो है शोर पे उनका व्हीकल टूट जाता है और वो लोग वहीं पे लैंड करते हैं, वो पानी के बीच लैंड करते हैं। फिर वो लोग जो है तैर के शोर पे आ जाते हैं। फिर वहीं पे मैक्सिम और गाय एक जो है एक सबमरीन डिस्कवर करते हैं और वो सबमरीन जो है एबंडन है, इम्पेरियल वाइट सबमरीन। वो जो कंट्री पे मैक्सिम और गाय जाने का प्लान करता है उसी कंट्री का है। तो वहाँ पे वो लोग कुछ ऐसे एविडेंस जो है उनको मिलता है कि आइलैंड एम्पायर जो कंट्री है जहाँ पे वो लोग मदद के लिए जाने का डिसीजन लेते थे वो तो और भी मतलब वर्स है और वो ज़्यादा मास मर्डरिंग है इन अननोन फादरलैंड से। तो उन लोगों का हेल्प लेने से तो जो भी ये कंट्री जो झेल रही है उससे ज़्यादा और मुसीबत लाना होगा और वो लोग जो है उनके गोल पे हेल्प नहीं करेंगे।
फिर इसी के दौरान जो है गाय और मैक्सिम का थोड़ा आर्गूमेंट होता है कि अब क्या, क्योंकि जिसका हेल्प लेने के लिए हम प्लान किए थे तो वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, तो मैक्सिम का पास भी कोई दूसरा प्लान नहीं होता। तो वो लोग सोचते हैं कुछ क्या होगा। गाय भी फ्रस्ट्रेट होता है मैक्सिम के ऊपर और मैक्सिम भी सॉरी बोलता है। वो भी बोलता है कि उसको तो इतना सब पता नहीं था, वो तो अच्छा ही सोचा था, उसका प्लान और इंटेंशन अच्छा था, लेकिन जो भी उसने लिया था आइडिया, उसका जो भी था और जो भी उसने अपने रिक्वायर जो उसने सिलेक्ट किया था वो सब काम का नहीं था। तो इसी बीच आप लोगों को शायद एक डाउट आएगा या क्यूरियोसिटी आएगी कि जितनी बार है रेडिएशन जो है बाकी लोगों को जैसे हिट करता है या जो भी होता है, तो मैक्सिम को कुछ नहीं होता। हाँ, उसे ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कुछ भी अफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो अर्थ से है और इस जो है फ्रीक्वेंसी जो लेवल पे सेट किया गया है, तो ना मैक्सिम को किसी फ्रेंजी में ले जाता है, ना ही उसको कुछ पेन या दौरा देता है। तो मैक्सिम को इस फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन से कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो उसी दौरान जो है जो अननोन फादर्स है फादरलैंड के, वो लोग दूसरे कंट्री नेवर खौंती पे एक इन्वेशन का प्लान करते हैं और वहाँ पे ऐसे वो लोग अपना प्लान चलाते हैं और उनका दूसरा वहाँ पे साइड लाइन पे वो भी चलता रहता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि दूसरी जगह कैप्चर करे और अपना जो है टेरिटरी और ज़्यादा एक्सपांड करे। और सो मैक्सिम और गाय जब भी रिटर्न हो जाते हैं फादरलैंड से, क्योंकि उनका जो प्लान था नेबरिंग कंट्री पे जाके हेल्प लेना और अपना जो है ओवरथ्रो करना रिबेलियन करके, वो तो फेल ही हो जाता है। तो वो लोग जब भी रिटर्न करते हैं उनको फिर से कैप्चर किया जाता है और फिर उनको जो है कैप्चरिंग में उनको भेज दिया जाता है ताकि वो लोग जितने भी प्रिजनर्स हैं वार कैंप पे या जो भी पुराने प्रिजनर या नॉर्मल सिटीजन जितने भी हैं प्रिजन्स पे, सबको जो है वार पे भेज दिया जाता है एज ए फ्रंट लाइनर्स। तो उसी वार पे जो है गाय मारा जाता है और स्ट्राइडर का जो बंदा था फंक, वो अभी भी मैक्सिम को चेंज कर रहा था, तो वो मैक्सिम को वही वारलैंड पे उसको मिलता है और उसको ले जाता है कैपिटल में। फादरलैंड का जो भी फाइट था खौंती के साथ, वहाँ पे फादरलैंड डिफीट हो जाते हैं और जो स्टेट प्रोसिक्यूटर था उमनिक, वो इस वार का एक्टिव सपोर्टर था। उसको फिर रियलाइज़ होता है कि अननोन फादर्स उसको इस फेलियर के लिए उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और हमें इस फिल्म में जो पहले पार्ट में था उस पर देखा ही जाता है कि ये जो स्टेट प्रोसिक्यूटर है उमनिक, वो भी मैक्सिम को पहले दिन से ही कैप्चर या फिर उससे मीट करने का अब बहुत प्लान किया था। जैसे उधर स्ट्राइडर प्लान कर रहा था, ये भी ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मिल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसी टाइम जो है वो मैक्सिम को कांटेक्ट करता है क्योंकि जब उसको पता चला है कि उसका प्लान और वार का जो भी आउटकम है फेलियर था, तो अभी अननोन फादर्स उसको पनिश करेंगे। तो वो मैक्सिम को कनेक्ट करता है और उसको जो है एक सीक्रेट बताते हैं। उसको जो मेन टावर जो है टावर कंट्रोल सेंटर, उसका लोकेशन बताता है और उसको कुछ डिटेल्स बताता है कि क्या है, और वो जो है सारा डिटेल्स बता देता है और मैक्सिम को रिक्वेस्ट करता है कि इस टावर को यूज़ करो कूडेटा के लिए। मैक्सिम फिर जो है प्लान करके सेंट्रल टावर कंट्रोल सेंटर पे वो जो है इन्फ्रेट करता है, लेकिन वो जो है उमनिक जो स्टेट प्रोसिक्यूटर है उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है लेकिन प्लान नहीं करता। वो जो है पूरे सेंटर को यूज़ ना करके ओवरथ्रो करने के लिए या coup d'état के लिए वो पूरा जो सेंटर है उसको ब्लास्ट कर देता है। उसी टाइम जो है जब वो बाहर आता है सेंटर से, वो स्ट्राइडर का आमना सामना होता है। स्ट्राइडर बहुत ही गुस्से में होता है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैक्सिम का ये लापरवाही और बेवकूफ़ी जो भी है इसी कारण। फिर जब तो वो मैक्सिम को कन्फर्म करता है इस इशू के लिए कि क्यों किया, और उसी टाइम पता चलता है कि वो एक अंडरकवर स्पाई है, वो एक अर्थ से ही है और वो एक अंडरकवर स्पाई है और वो जो है इस कंट्री को अननोन फादर के अंदर काम करके एक बैलेंस पोजीशन पे लाने को ट्राई कर रहा था। और इसका ये सारा मेहनत उसका भी था, सालों से वो ट्राई कर रहा था,
मैक्सिम का जो इंटेंशन था बहुत अच्छा इंटेंशन था, वो अच्छा चाहता था, लेकिन वो एक एमेचर था, उसका कुछ प्लान नहीं था या कुछ भी वो गहराई से नहीं सोचा था, और उसने बस इमोशन पे आके जो है जो भी किया, तो सारा प्लान जो है उसने ख़राब कर दिया। जो स्ट्राइडर ने इतनी मेहनत से साल भर में इतने सालों तक स्टेप बाय स्टेप उसने बनाया था, एक कंट्रोल लिया था फादरलैंड को सेव करने के लिए। और स्ट्राइडर के पास और भी प्लान थे कि एक बार वो फादरलैंड को अच्छे से बैलेंस कर दे, वो पूरे प्लेनेट को धीरे धीरे जो है सेव करेगा। और ये वो डिकेट्स ले, मतलब बहुत साल से ये वो प्लान कर रहा था। तो ये सब तो मैक्सिम की वजह से पूरा चौपट हो गया। तो स्ट्राइडर मैक्सिम को बोलता है कि अर्थ को रिटर्न जाने को, क्योंकि मैक्सिम ने सब ख़राब कर दिया और अभी इसका तो पूरा कंट्री जो है उलटफेर हो गया है। फिर मैक्सिम जो है रिफ्यूज़ करता है और वो अर्थ जाने से मना करता है, और वो अपना हेल्प ऑफर करता है कि वो जो है कंट्री को सेव करने के लिए स्ट्राइडर की मदद करेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन होगा, अनदर ब्रेन वॉशिंग सेंटर फिर से बिल्ड ना किया जाए। इस बार जो है सच के साथ सबका जो है साथ लेके और ट्रूथ के साथ जो है भी इसका प्रोसेस हो। स्ट्राइडर पहले मना करता है, एक फ़ाइट होता है, उनका आर्गुमेंट होता है, फिर वो एग्री कर देता है मैक्सिम के साथ। तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है रिबल्स यहाँ पे ओवरथ्रो कर देते हैं अननोन फादर्स को, और वो वहाँ पे हाथ पे लेते हैं, और दूसरी कंट्री भी अटैक करती है फादरलैंड को। लेकिन इधर मैक्सिम और स्ट्राइडर जो है एक साथ हो जाते हैं, तो वो प्लान करते हैं कि वो जो है इस कंट्री को सेव करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और अपनी जी जान लगा देंगे। और सीन ऐसे ही फेड होता है, और एट एंड जो है हमारा जो सीन होता है वो ख़त्म होता है। तो यही है डार्क प्लैनेट रिबेलियन का जो मेन स्टोरी या डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी यूट्यूब पे है, फ्री है, और रशियन पे है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, अच्छी क्वालिटी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने पहले पार्ट देखा है तो इसको कंटिन्यू करके आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। ये अच्छा लगता है आपको, अच्छा टाइम किल है और आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये फिल्म जो है दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा ही लगता है, और ये जो एक साइफाई ब्लॉकबस्टर था, और जो मेन एक्टर है जो मैक्सिम का रोल प्ले किया था वासिली स्टेपानोव, उसको उस टाइम एकदम मेगा स्टार माना जाता था। और इसको आपने जब ये है जो वासिली स्टेपानोव है मेन एक्टर, आपने शायद उनको देखा होगा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, या जो भी लुक्स मैक्सिम चैनल से वो उसको एज ए मैं जो है बेस्ट एज ए पर्सन को एज ए आइकॉन माना जाता है। तो एक्चुअली उनका लाइफ भी बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरा था। तो ये फिल्म थी, इसको इससे सक्सेस के साथ मैक्सिम का रोल का जो भी उन्होंने पोर्ट्रे किया था, उस जो भी है वासिली को एक रिकॉग्निशन मिला था पूरे रशिया पे, और वो फेमस भी हुए थे। और क्योंकि उनका बहुत गुड लुक्स के कारण उनको रशियन अपोलो का भी टाइटल मिला था। लेकिन धीरे धीरे उनका जो है करियर डाउनफॉल होने लगा, क्योंकि उनका मेन जो है उनको ऐसे एक लेबल पोर्ट्रे कर दिया फॉर ए गुड लुकिंग मैन और या सक्सेस मैन अलाइव, ऐसा एक पोर्ट्रे कर दिया। तो उनका जो भी रोल उनको मिलने लगा तो सब मतलब उनका गुड लुक्स पे ऊपर है, जो उनका एक्टिंग का या फिर उनका जो टैलेंट था, वो अपना टैलेंट या हुनर जो भी है एक्टिंग फील्ड में वो शो नहीं कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसको एज ए पैकेजिंग में डाल दिया गया था बेस्ट गुड लुकिंग मैन। और उनके साथ बहुत कुछ हुआ था कि ऐसे बहुत सारे उनके करियर को सबोगट करने ट्राई किए थे, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट लुकिंग पर्सन, तो बहुत जेलस भी थे। और फिर उनका थोड़ा मतलब फ़ायदा उठाने का भी ट्राई किया था। तो बहुत कुछ ऐसा मतलब आया था, डिटेल्स नेट ऐसे हैं, तो आप अगर चेक कर सकते हैं उनके बारे में तो आपको मिलेगा कि कोई प्रोड्यूसर थे तो उनको एज ए एसएल करने का ट्राई किया था, कुछ ऑफ़र किया था इम्प्रॉपर, तो उन्होंने मना कर दिया। तो एसएल करने के टाइम
ट्राई किया था, तो उन्होंने बचाने के लिए शायद उन्होंने बिल्डिंग से जंप किया था एक बार, और एक बार ऐसा आया था कि उन्होंने एक कैट को बस बचाने के लिए जंप किया था। तो ऐसे 2 बार उनका हुआ था। बहुत लोगों ने बोला कि उसने अपने आप को अनअलाइव करने के लिए किया था क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन जो भी केस है, उस दौरान वो उनका पूरा बोन्स बॉडी का जो है रिब्स टूट गया था, उनका बोन भी टूट गया था, और वो बेड रिडन हो गए थे और व्हीलचेयर पे उनको रहना पड़ा था बहुत साल। फिर वो रिकवर हुए, लेकिन उनका वो जो मेंटल डिप्रेशन बहुत ख़राब हो गया था, और लोगों ने फिर बोला था कि उनको फिर साइकेट्रिक वार्ड में भी एडमिट किया गया था, और वो सिज़ोफ्रेनिक नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। तो वो फिर धीरे धीरे उनका जो करियर है फिल्म का वो ख़त्म, धीरे धीरे जाके ख़त्म होने लगा, और फिर वो भी इनसे दूर हो गए कि उनको अभी इनका इंटरेस्ट नहीं है। अभी वो एज ए नॉर्मल पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनको एक पेंशन मिलता है, डिसेबल पर्सन जो डिसेबिलिटी पर्सन का उनका कुछ गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ से पेंशन मिलता है, वही से करते हैं। और ऐसे कुछ उनके जो फैंस वगैरह कुछ ऐसे हैं तो एज ए गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं वहाँ के, तो वही चल रहे हैं। तो वी होप कि अभी वो जो है अपना उनका मेंटल हेल्थ ठीक है, और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो अपनी ज़िंदगी बाकी जो है वो कर सके, और लिव जो है हैप्पीली लिव कर सके। बाकी जो है, आपको अगर ये मूवी पसंद आई या फिर जो भी है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस मूवी का जो बेस्ट मोमेंट आपको लगा हो, या आपने देखा हो, या आपने देखने का प्लान किया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।